हेलो, वेलकम टू माई क्लासेस पॉडकास्ट। आज हम एपिसोड 3 कर रहे हैं और आज मेरे साथ है प्रशांत सर, जो कि बताएंगे अपने बारे में कि किस तरह जो उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं या फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स जब टीचर की जो लाइफ होती है वो कैसे फेस की जाती है। तो प्रशांत सर, प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए कि आपने किस तरह पढ़ाना स्टार्ट किया और कब से पढ़ाना स्टार्ट किया। क्या आपका यही गोल था पढ़ाना या और कुछ गोल था पहले? तो उन चीज़ों के बारे में आप मुझे बताइए। हाय, मेरा नाम प्रशांत है और मैं माही क्लासेस में टीचर हूँ। मेरी जो टीचिंग की जर्नी है वो 2012 से शुरू हुई थी। पहले एक्चुअली मैं पढ़ाना चाहता था, मैं पढ़ रहा था धीरे धीरे। तो अचानक से क्या हुआ कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करता था। तो साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते करते तो पढ़ाई में एक इंटरनल इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, जिस वजह से 2014 में मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाने में शुरू करे, छोटे लेवल में बहुत। उसके बाद धीरे 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 करके माही क्लासेस के साथ मैं जुड़ा रहा और माही सर से मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैं 2014 से जब से जुड़ा हुआ हूँ तो धीरे धीरे उनसे सीखता रहा हूँ और अपने नॉलेज को इन्हेंस करता रहा हूँ ताकि कैसे पढ़ाया जा सके। और मैंने जो है ग्रेजुएशन मेरी 2015 में कंप्लीट हुई, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, वो मेरी 2017 में कंप्लीट हुई। आफ्टर डैट मैं जो है, मेरा गोल कुछ और था बट मैं पढ़ाई की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया कि अब मेरा मैं पढ़ाता ही रहता हूँ और अभी भी मैं करंटली टीचर ही हूँ, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो जैसे आपका जो फर्स्ट गोल था जब आप मेरे से मिले थे स्टार्टिंग में, तो तब आप एक फौज की तैयारी करते थे। हाँ। तो आप एक जो फौज की तैयारी करना और फिर उसे पढ़ाने में कन्वर्ट करना, ये जो फौज की तैयारी में जो स्ट्रगल देखा आपने हाँ। और वो जो आप टीचिंग लाइन में स्ट्रगल देखते हो, तो हाँ। दोनों में आपको डिफरेंस तो दिखता होगा। हाँ। तो वो क्या चीज़ का डिफरेंस था या क्या चीज़ का, जैसे अभी आपने कहा जैसे आप मेरे से मिले थे हाँ। तो आपने देखा था कि मैं भी एक फौज की तैयारी कर रहा था हाँ। स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ। आपका भी वो जो कन्वर्ट हुआ चीज़ें एकदम से हाँ। टीचिंग लाइन में आना, हाँ। क्योंकि टीचिंग लाइन एक ऐसी लाइन तो नहीं है जो हर कोई कर लेता कर है। लेते हैं, बिल्कुल। स्टार्टिंग में सबको लगता है टीचर बनना आसान है, लेकिन बिल्कुल। टीचर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम्म। आपने देखी होगी। हाँ। तो वो उस टाइप से जैसे आपने एकदम से आर्मी लाइफ से एकदम आप उस चीज़ में कन्वर्ट हुए, हाँ। या इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट हुए? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी जैसे बहुत सारी कंडीशन होती हैं, बैकअप अच्छा नहीं होता, फाइनेंस प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम। उस टाइप से हो जाती है। तो आपने फिर ट्यूशन के हाँ जी। उसमें रिगार्डिंग स्टार्ट किया, तो वो हाँ। कैसे कैसे रहा वो जर्नी? हाँ। पहली बात तो मैंने आर्मी की तैयारी की थी तो मैं आपके साथ ही जुड़ा हुआ था। हम, याद होगा आपको, हम रनिंग करने आते थे सुबह सुबह। तो उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या, जब आप आर्मी की तैयारी करते हो तो आप एक डिसिप्लिन बनते हो कि आप जो है सिस्टमेटिक ढंग आपको पता होता है। और आर्मी मतलब कि आपके पास चाहे हर्डल्स कितने भी टफ हो, मतलब आपको करना है तो करना है, दैट्स इट। उसके लिए कोई नहीं। तो मैं दिन रात जो है मेहनत तो मैंने आर्मी के लिए बहुत करी थी। फर्स्ट मेरा ड्रीम भी वही था। बट वो ड्रीम की तैयारी करते 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 मैं जो है एजुकेशन लाइन में आया, तैयारी करते करते और अपने नॉलेज को डे बाय डे इन्हेंस करता रहा, जिससे क्या हुआ कि मेरे को जो है टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया और मैंने पढ़ाना शुरू करा। उससे क्या होता था कि मेरी फाइनेंशियल तौर पे भी हेल्प हो जाती थी और मैं पढ़ा भी लेता था। दैट्स इट। तो ये सब चीज़ रहा। जैसे अब आने वाले टाइम पे जैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे अब आप टीचिंग लाइन में भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करते हो। जैसे काफ़ी चीज़ ऐसा होता है, कभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बहुत सारी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल आज के होते हैं। टाइम पे मैं समझता हूँ कि टीचिंग लाइन एक सिर्फ पढ़ाना ही नहीं रह गया, बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है। सिखाई जाती तो उस चीज़ में आपको कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि आपने कहा कि जैसे हर्डल, बहुत सारी चीज़ें हर्डल्स होती है, है। हाँ आर्मी जी। होती है हमारे, है ना? बस तो वो सारी चीज़ें हर्डल्स करना, ये सारी बस चीज़ें हमने आर्मी से सीखी है। बिल्कुल बट जैसे इस लाइन में हम हडल हर चीज़ को नहीं कर सकते। नहीं कर यहाँ सकते। पर बच्चों को हडल करना शायद पेरेंट्स भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो वो आप कैसे करते हो? ये आसान नहीं है, आज के टाइम पे काफ़ी टफ चुनौती है क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। बट कभी कभी एंड में फिर ब्लेमिंग मेरे पे ही आता है कि टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं, कुछ गड़बड़ रह गई है। पर मैं खुद से सोचता हूँ कि मैंने क्या चीज़ ऐसे करी जिससे बच्चे को समझ नहीं आई चीज़ें। तो मैं क्या, प्रोबेबली क्या है कि मैं जब ये चीज़ें सोचता हूँ तो आजकल के जो बच्चे हैं वो टोटली डिफरेंट है। आप उनको बोल नहीं सकते कि वो हमारी तरह के हैं, कि वो बहुत, उनको पहले डिसिप्लिन मेंटेन कराना पड़ता है और ये बहुत टफ टास्क है एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाना। कोई आसान बात नहीं है। अगर आप उनके दिल में बैठना चाहते हो तो आपको उनको पूरा कंट्रोल करके रखना होता है, जो शायद उनके पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ, पढ़ाना ही चुनौती नहीं है, उनको डिसिप्लिन में रखना, फिर उनको एक स्टूडेंट बना के रखना। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब डिसिप्लिन बना के रखे, रेगुलर मेंटेन अपनी पढ़ाई स्टडी का टाइम टेबल अपना जो है वो मेंटेन करके रखें। तो काफ़ी टफ टास्क है ये आज के टाइम पे जो मैं फेस करता हूँ। बट मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि जब एक कोई आर्मी की तैयारी करता है, फौज की तैयारी करता है,
तो जो उसका दृढ़ संकल्प होता है वो होता है करना है तो करना है, अदरवाइज जो है उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स को एक्चुअली में आइडिया तो नहीं होता कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स है, वो एक टीचर पे छोड़ देता है। अब टीचर उसे एकदम से तो बताएगा नहीं, है एकदम बिल्कुल से 2 महीने में इसके अंदर कोई चमत्कार बिल्कुल तो करेगा नहीं। ये जो माइकल पावर होते हैं वो हर एक को करने की नहीं करनी, बिल्कुल है ना? तो मैं तो हमेशा समझता हूँ कि ये जो टीचिंग लाइफ होती है ये सबसे टफ लाइफ होती है बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हर कोई बच्चा टीचर नहीं बनना चाहता, बिल्कुल है ना? तो आपने ये भी सुना होगा, दिव्या कीर्ति सर जी कहते हैं कि बिल्कुल। अगर कोई अच्छा बच्चा हम्म, टीचर जिस दिन बन गया वो हम्म, दिन शायद देश का भविष्य अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आजकल कोई टीचर ही नहीं बनना बनना चाहता, चाहता। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीचर को लेनी पड़ती है, अपने बिल्कुल बच्चे की तरह उसे पढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल वो शायद पेरेंट्स बहुत कम समझ पाते हैं समझ आज के आता, टाइम पे। बिल्कुल तो उन्हें जैसे आपको कैसे समझाना पड़ता है? जैसे कुछ पेरेंट्स अड़ भी जाते हैं, तो उन बिल्कुल। पेरेंट्स को कैसे समझाना पड़ता है? मतलब आजकल का जो, मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट को थोड़ा उनको बहुत ज़रा इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, ताकि बच्चा बहुत लचीला है, उसको हम्म, पता नहीं है डिसिप्लिन उसका। मतलब मैं देखता हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा हुआ है कि मैं घर में जाता हूँ तो उन बच्चों की सुबह जो है 10-11 बजे हो रही होती है, काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, और ऊपर से वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। हम्म, पर हमें क्या है कि जब तक हम उनके पीछे लगेंगे नहीं डे बाय डे, तो हम्म। उनका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं क्योंकि समझता हूँ कि मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग नहीं होते वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखोगे फिजिकल फिटनेस में उनका वैसा कोई नहीं, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा मतलब होनहार बच्चा बनना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटल एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप जो है ना, अभी पढ़ तो लोगे पर आगे जितने डिफिकल्ट टास्क हैं आपकी लाइफ में, आप वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे इतनी ईजी। हम्म, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने एक जैसे न्यूज़ सुनी थी, एक बच्चे को 12 या 14 ईयर का था, उसे हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल तो मैं यही समझता हूँ, जैसे हमारे टाइम पे ये होता था कि जैसे हमारी छुट्टियां पड़ रही थी तो पेरेंट्स हमें सुबह उठा देते थे, जाओ दौड़ बिल्कुल के आओ या और क्या। यही करके आओ। लेकिन बिल्कुल आज के टाइम पे पेरेंट्स करता ही नहीं है वो। बिल्कुल आज के टाइम पे पहले सबसे पहले बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। बिल्कुल तो सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मोबाइल से दो चीज़ों के पे नुकसान होता है, एक तो माइंड पर, एक आइस पर। बिल्कुल दोनों चीज़ें खराब होती जा रही है। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीज़ें पेरेंट्स नहीं पर कर मैं पाते। सर जितना अभी गया हुआ हूँ, अब जितने स्टूडेंट्स के घर गया हूँ, वहाँ 90% की प्रॉब्लम ही मोबाइल है। कि आप हम्म, उनकी मोबाइल, आप मोबाइल प्रोबेबली हम तो छुड़वा नहीं सकते हैं उनका, वो हम्म, खुद से ही करना पड़ता है, पर वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि अब वो छुड़वाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क ही लगता है कि वो मोबाइल छोड़ पाए। पर कई बारी मेरे सामने ऐसी चुनौतियां आती है कि मैं डायरेक्ट पेरेंट्स को कह देता हूँ कि आप जब तक इनका मोबाइल नहीं छुड़वाएंगे, आपको टीचर में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और कई बारी मैंने देखा है बहुत सारे सब्जेक्ट जो लॉजिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स उनमें से एक है, तो वहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा लैग क्यों कर रहा होता है, क्योंकि वो मेंटली तौर पे फिट है ही नहीं उस चीज़ के लिए। हम जितने, हमें बचपन से ही जो है टेबल याद कराई जाती थी, स्क्वायर क्यूब रूट्स याद कराए जाते थे, वो बच्चा आज तक याद नहीं करता है, जिस वजह से क्या उसको प्रॉब्लम आती है। वो 12 का टेबल भी लिखता है, 12 जो क्या होता है, डायरेक्ट उसको मेंटली नहीं पता है कितने हो चीज़ें। बल्कि आपने पता हो कि अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएगा तो वहाँ पे जो है उसको विद इन सेकेंड एक मैथ्स का क्वेश्चन करना ही होता है। स्पीड चाहिए होती है, बिल्कुल, जो स्पीड स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी हाँ, आपको चाहिए ही होती है। तो स्पीड के साथ एक्यूरेट। जैसे अभी स्टार्टिंग में जैसे आपने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने क्या चीज़ फेस की थी? मतलब स्टार्टिंग में जैसे आपको पढ़ाने का कोई आइडिया नहीं था, एज ए टीचर लाइफ में कभी एक तो ये होता है कि आपने बीएड किया हुआ है, लेकिन आपने कभी जैसे बीएड में क्या होता है, ये सिखाई जाती चीज़ें, है बिल्कुल। ना? लेकिन आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब कि स्टार्टिंग में आपने जो कौन सी क्लास से स्टार्ट किया और कैसे बच्चों को आपने हैंडल किया? एक्चुअली ये जो मेरे 2-3 लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ में। हम्म, एक तो महेंद्र सर ही हैं जिनसे मैंने सीखा है, और दूसरे में जो है वहीं जहाँ मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, निकेत सर, वो भी हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं हमेशा चाहता हूँ मैं हर एक जो चौथी और पाँचवीं क्लास का बच्चा है मैं उससे भी सीखूँ, और जो जितना मैं सीखूंगा, जितना मैं अपने आप को इन्हेंस करूँगा, रिजल्ट फ्यूचर बाय फ्यूचर उतना अच्छा होता रहेगा। तो मेरी लाइफ में बहुत लोगों का रोल रहा है इन चीज़ों में। बट आप बोल सकते हो कि अगर मैं टीचिंग फील्ड में आया तो प्रोबेबली मैं जो है दो ही सर को अपना ज़्यादातर जो है वो देता हूँ। एक तो महेंद्र सर ही हैं और एक निकेत सर हैं, जिन्होंने जो है एक ऐसे टाइम पे मुझे सपोर्ट किया था कि जब मेरे पे कुछ था ही नहीं कि अब मैं क्या करूँ, मैं फंसा हुआ था, पर उस टाइम पे मेरे को जो है काफ़ी सपोर्ट मिला महेंद्र सर का। तो इसलिए जो है मैं ज़िंदगी भर उनका आभार प्रकट करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया। स्टार्टिंग में जैसे आपने एक जॉब भी ज्वाइन की थी, हाँ तो वो जॉब आपने छोड़ी थी फिर, बिल्कुल तो उसमें क्या चीज़ लगी कि आपको अब जो जॉब करनी ही नहीं चाहिए? जैसे अभी भी आजकल वैसे आपके साथ के बहुत लोग होंगे, बिल्कुल जैसे वो फौज में नहीं होंगे तो उन्होंने जॉब प्राइवेट ले ली होगी, बिल्कुल। है ना? लेकिन आपने वो जॉब भी छोड़ी और मैं फिर आप स्टडी की तरफ आए कि मुझे यार पढ़ाना है।
तो मैं आपने क्या चीज़ वो चीज़ देखी उसमें? मैं जब 6 मंथ की मैंने एमएनसी में जॉब की थी, तो वो जो मेरे को शेड्यूल लगा वो काफ़ी हेक्टिक लगा। हुँ, मतलब मेरे को ये लगा कि यार मैं पूरे 9 घंटे काम कर रहा हूँ और जो है, जो मेरा आउटपुट है, मेरे को सैलरी इतनी कम मिल रही है कि तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था कि तू यार काफ़ी टाइम से जो है तैयारी कर रहा है इस फील्ड में, तो तू एजुकेशन लाइन में देख अपने आप को, तो कर लेगा वहाँ पे सही, क्योंकि तेरे को नॉलेज अच्छा है। तो फिर मैं जो है बहुत बारी मैंने अपने आप को करा भी, प्रूव करने की कोशिश भी करी, पर आपको कहीं ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपने आप को प्रूव करने। सही बात। और वहाँ प्लेटफॉर्म में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहली बारी में सक्सेस पालोगे, बहुत हुँ, आपके फेलियर रहेंगे, बहुत पेरेंट्स के आप सुनोगे, हुँ, बट यही आपकी डे बाय डे जो है ताकत बनना शुरू होती है। तो हुँ, मैंने बहुत मतलब मैंने इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाया, तो पहले 2 बारी बहुत वैसा लगा कि जो है रिस्पॉन्स बच्चे बोल रहे हैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा, अभी सर ऐसा लग रहा है कि बहुत अटक रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। पर उसके बाद जो मैं अब बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में जो मैं पढ़ाना मैंने शुरू करा, पढ़ाता हूँ, तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि कहीं जो है मैं सोशल साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो लोगों को मैं बहुत डीप से हर चीज़ें समझाता हूँ कि पूरा इंडिया का मैप कैसे, वर्ल्ड का मैप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने डीप से घर में भी पढ़ी और अपने आप को मैंने जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस करा है डे बाय डे। तो हुँ। आज मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत मेरे को लगता है, ज़्यादा नहीं, पर 50 to 60% मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है। हाँ, तो मतलब आपने ये कहा कि देखो आपने ये पहले सीखा, तो बिल्कुल, इम्पोर्टेंट तो ये है कि टीचर को अगर सिखाना है, अगर कोई बिल्कुल, टीचर बनना चाहता है तो उसे पहले खुद सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि टीचर कभी टीचर की तरह ना पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर ज़्यादा है, एक बढ़िया। स्टूडेंट की तरह पढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल, जैसे मेरा मानना तो यही है कि मैं खुद सीखता हूँ और बिल्कुल, मैं 10 लोगों से आज भी सीखता हूँ। तो बिल्कुल, मैं जब तक टीचर नहीं बन सकता, जब तक मैं पढ़ाना ना छोड़ दूँ। बिल्कुल तो सर। इसलिए मैं टीचर तो हुई नहीं, तो मैं एक स्टूडेंट हुँ, की तरह ही स्टूडेंट, पढ़ाता हूँ। तो इसी तरह सभी टीचरों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। आजकल जैसे आज के टीचर में और जब आप जब पढ़ते थे, हुँ। तो उस टाइम के टीचर में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? सर, मैं तो एक बोलता हूँ कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस मेरे को नज़र आता है। हुँ, क्योंकि हमारे टाइम सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा टच था ही नहीं। हुँ, आज जो यूट्यूब में फ्री क्लासेस मिल रही है, मेरे टाइम पे तो वो कुछ था ही नहीं ऐसा। हुँ, हमने तो ऑफलाइन कोचिंग जा जा के, और उस टाइम पे मेरे को याद है कि ब्लू लाइन बस हुआ करती थी दिल्ली में, तो हमने भाग भाग के पकड़ पकड़ के बस को, फिर जो है अपनी तैयारी को और अपने स्कूल को, क्योंकि मैं एक्चुअली दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ, गोल्ड मार्केट से, तो मैं यहाँ से अपने स्कूल डीटीसी की बस में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए हुँ। ना कोई एसी था ना कुछ था। तो वही मेरे एक स्ट्रगल का पार्ट था और उसी चीज ने मुझे स्ट्रांग बनाया और सबसे कोई ज्यादा। पेरेंट्स भी बस तक छोड़ने नहीं आता नहीं था। आता था, खुद ही हम जाते थे, और इस चीज से मेरे को लग रहा है मेंटली हम बहुत स्ट्रांग बने हैं। मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग। ज्यादा कि अपना डिसिप्लिन हमें करेक्ट था कि अगर हम सुबह नहीं जा पाएंगे तो हम स्कूल, क्योंकि मैं उस टाइम पे आपको बता दूं, दिल्ली मेट्रो नहीं थी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो 2002 में आई थी, हुँ, हुँ, तो हुँ, उससे पहले से मैं जो है दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। तो जो है मैंने डीटीसी के सफर से ही शुरुआत करी थी अपनी, और हुँ। वो सफर इतना आसान नहीं था, और आज सफर जो है, बस अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को, तो सर यही है। तो वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही एक डिसिप्लिन, अपना आप उठ के जाना, अपना आप उठ के बस पकड़ना और स्कूल जाना टाइम पर, बिल्कुल, ये जो डिसिप्लिन है, ये शायद आज के बच्चों में बहुत बिल्कुल कम नहीं है। सर, आज तो घर के बाहर ही बस आ जाती है, आपके प्रॉपर एसी वाली बस है। पर आप देखते होगे सर, उसके बाद भी आउटपुट अच्छा नहीं है। हम तो अपने टाइम पे नाम पे ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, पर जो कुछ भी है तो हमारी फैमिली खुश रहती है कि हमने ना इन्वेस्ट करा, आउटपुट भी कई गुना अच्छा है। पर मैं आज के टाइम पे देखता हूँ कि एक बच्चे में काफ़ी जो है एक्सपेंस लगता है, पर उसके बाद भी वो बच्चा उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है। उसके पीछे सर्टेन रीज़न मेरा यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो जितने भी हैं, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं, और खासकर गेमिंग में मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ बच्चों हुँ, को हुँ, आजकल। हुँ। तो मैं तो हमेशा, जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं हमेशा जैसे ये कहता हूँ, 9th क्लास से जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप 3 चीज़ों से बच गए, एक तो गेमबाजी, एक फ्रेंडबाजी, फ्रेंडशिप, बिल्कुल, बिल्कुल और सर। एक अपना ये नशेबाजी, इन बस, 3 चीज़ों से बच गए तो शायद आप बहुत अच्छा कर लेंगे लाइफ न में। तो आप, मैं और आपके पेरेंट, मतलब उनके पेरेंट्स में डेली बहस होती रहेगी, बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा, हाफ ईयरली पेपर हो गए। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है सर कि बच्चों ना मतलब पेपर के टाइम पे ही जगते हैं, और उस जगने में अगर वो बच्चा 50-60% भी ला रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि उसकी एबिलिटी सिर्फ उतनी ही है उस टाइम पे। सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो होती है वो सिर्फ दिखावा है, बिल्कुल, सिर्फ कंपेयर करने का फॉर दी अदर। अदर, जो है ये अपनी सोसाइटी में, यार इससे ज़्यादा आगे देखो, उसके इतना है। बिल्कुल, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ पेरेंट्स से, जैसे कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो एक नॉलेजबल, एक हार्ड वर्क बनाइए। बिल्कुल, जिस दिन वो हार्ड वर्क करना सीख जाएगा, उसी दिन वो आगे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल, अपनी कंपनी में हो, बिल्कुल, वो अगर हार्ड वर्क करना सीख गया तो वो कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल, परसेंटेज मायने नहीं रखती, परसेंटेज उसकी खुद आएगी जब उसे पढ़ना आ जाएगा।
अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आपको डिग्री कहीं से भी मिल सकती है। बिल्कुल सर, वो तो तो है। आपकी क्या राय रहती है इस चीज़ में? सर ये बात से कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ, बट परसेंटेज भी तभी इनहेंस होगी जब प्रॉपरली आपका डिसिप्लिन सुधरना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने 3 चीज़ें बोली है गेम को लेकर और इन सब को लेकर, 90% बच्चे आजकल इन्हीं में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, दोस्ती यारी में, इनमें। और ये अब हमारे टाइम पे तो हमने कॉलेज से सीखी है सब चीज़ें, पर आज ये बच्चा छठी सातवीं में चीज़ों में ही लग गया है। तो जिससे क्या होता है, डायरेक्ट इनके इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा, जितना मैंने अभी तक मतलब फेस किया। तो ये जैसे आपने कहा 2014 से आप पढ़ा है, तो 2014 से जैसे 2019 कोरोना जब नहीं था, तो आई थिंक ये कोरोना के बाद ही चेंजेस हुए या उससे पहले भी कुछ ऐसा था? मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है, मैं जितनी अभी पेरेंट्स को मतलब फैमिलीज़ को पढ़ाता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैंने ज़्यादातर से यही सुना है कि जो है कि कोरोना के बाद पहले हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि उस टाइम पे पेरेंट्स ने पढ़ाई को उतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जितनी जो है अब दे रहे। तो अगर उस टाइम भी उसकी प्रायोरिटी पढ़ाई पहले होती, क्योंकि वो ऑनलाइन में कर तो रहा है पर उसके दूसरे टैब में या स्लाइड में क्या चल रहा है वो हम किसी को नहीं पता, क्या पता वो क्लास ही ना ले रहा है, कुछ और चीज़ें कर रहा है। और कोरोना में तो आपने देखा है कि जो एकदम बिलो एवरेज बच्चा है वो भी अपनी क्लास का टॉपर था, क्योंकि उसने जहाँ तहाँ से चिटिंग करके वो कर लेता था। तो वही है। और मेन क्या देखता हूँ मैं कोरोना के बाद से अब तक कि जो है मेंटली जो सेट हुआ है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेस जिसका खराब हो गया है ना, मतलब आप देखो कैलकुलेशन को लेकर ये लेकर वो अभी तक खराब ही नज़र आ रहा है मुझे। और वो अगर आप सुधारोगे तो इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप प्रीवियस चीज़ों को लेके उनको भी सुधार पाओगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होता है कि हमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देके कि आपको जो है ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आपको करना है तो। मतलब वो बेसिक नॉलेज नहीं है उन्हें, बेसिक सिंपल सी बात है सर। मतलब जैसे मैं यही बता रहा हूँ, जैसे कोरोना पे लोगों ने काफ़ी कमेंट्स मारे कि कोरोना के बाद पहले ऐसे थे हमारे बच्चे, अब हमारे बच्चे ऐसे हो गए। मतलब कोरोना से पहले वो गौतम बुद्ध थे समझ लीजिए, बिल्कुल और अब सर, वो एकदम बेकार हो गया। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने कोरोना में भी पढ़ाया है। बिल्कुल कुछ बच्चे पढ़े हैं, उन्होंने मेहनत की है और आगे बढ़े हैं, और आज वो आगे बढ़े हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। ठीक लेकिन है। यहाँ पर क्या मिला, हमें सब पकी पकाई रोटी मिल गई। बिल्कुल मार्कशीट फूले मार्क्स की मिल गई, बच्चों को पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल और बिल्कुल हमने सर, सिर्फ ब्लेम किया कोरोना पे। तो बिल्कुल ये जो ब्लेम करने वाला ऑप्शन है, ये शायद मुझे लग रहा है ब्लेम करने वाला ऑप्शन आया है कोरोना से, बिल्कुल कि अगर हमारे टीचर नहीं पढ़ रहे हैं या अगर हमारे टीचर अच्छा नहीं, अगर मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं है तो हम ब्लेम किस पे करेंगे, टीचर पे। टीचर तो पे सेम हमने कोरोना पे कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल सेम वही। मुझे तो ये लगता है आज मैं के तो टाइम पे। सर मतलब आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें थी जिससे कि आसाम से। और आज के टाइम में आप देखोगे 90% लोगों का रीज़न ही कोरोना अपने बच्चों को खराब बताना। बट ऐसा मेरे को इंटरनली लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपका भी उसमें गलती रही है कि आपने जो है उस टाइम पे ट्यूशन स्किप कराए हैं, सेल्फ स्टडी में दिया है फोकस, पर वो ऑनलाइन क्लास में वो आपको भी पता है हमको भी पता है बच्चे क्या करते थे ऑनलाइन क्लासेस में। कोई पढ़ता था, कोई पढ़ाई को जो है बहुत हल्के में ले रहा है, रिजल्ट बनाए बनाए मिल रहा है आपको, फुल परसेंट आ रही है तो कोई 100% टेंशन की बात नहीं। पर आने वाले टाइम में क्या होगा वो किसी ने सोचा नहीं कि क्या होगा, किसी ने नहीं सोचा। किसी नहीं। और वो देख रहे हो आप इम्पैक्ट ना, वो आज तक पड़ रहा है। फिर ब्लेमिंग बाजी अभी तक कोरोना में ही चल रही है, हम 2025 में आ चुके हैं तब भी आप देखोगे। मतलब वो कोरोना ने अपनी जनरेशन चेंज कर ली, लेकिन बिल्कुल। पेरेंट्स ने नहीं करी। और आज मैंने उस कोरोना यहाँ को तक भी validate देखा किया। है कि बच्चे इतने आलसूदा बोलते हैं, अब उनको लगता है कि पढ़ने को उनको बिल्कुल मन नहीं, वो कह रहा है पेपर होने वाला है उससे पहले थोड़ा कोरोना आ जाए तो हमारा फ्री में पास हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत मैंने एक्सपीरियंस करी है सर ये वाली चीज़। बच्चों का वो मेंटेलिटी जो है ना, वो पकी पकाई खाने की, बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ हो गई है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे उनके पास फाइनेंस अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारे पास जो फाइनेंस है तुम उससे और अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा आपके साथ भी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा, मुझे ऐसा लगता है जिसके पास जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा अच्छी मेहनत कर लेता है, क्योंकि मैं उसके पास एक प्रेशर है। वही लेकिन आज के टाइम पे वो भी कम हो गया है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले काफ़ी बच्चे मैंने भी देखे कि घर में परेशानी है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पढ़। क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उसने बड़ों से ही सिखाई थी, मुझे बिल्कुल लग रहा बिल्कुल है। सर, उसने बड़ों से ही सीखा। जैसे हम भी पढ़े हैं, हाँ जी हम भी एक बहुत मिडिल क्लास से भी आते थे, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी चीज़ सीखी है। सीखी। लेकिन आज के बच्चा वो सीखता ही नहीं है, क्योंकि हम उसे सिखाने के लिए बैठे ही नहीं है। बैठे ही नहीं है। अगर उसके माई बाप है तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल। मोबाइल से सीख रहा है सब। तो बिल्कुल आजकल कोई पेरेंट उसके साथ ही बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे बच्चा सीख पाएगा? तो यही सारी चीज़ें, जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, कि आजकल मोबाइल ही उसका माई बाप है। बिल्कुल तो अब पेरेंट्स को उस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज के पेरेंट, किसी बच्चे को टीचर की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सिर्फ एक मेंटर्स की ज़रूरत होती है, जो उसका सेकंड पेरेंट्स है, बिल्कुल जो सब पूछ रहा है। पहले हम अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बता देते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो बताने में डरता है। बिल्कुल। तो ऐसा आपने फेस किया होगा।
और वो डरता है तो क्यों डरता है, ऐसा कुछ आपको रीज़न लगा? अब मैंने जितना मतलब अपनी क्लासेस में देखा, बहुत सारे बच्चों को एक अपने पेरेंट्स का डर है, पर अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा उन्होंने मेरे को सपोर्टिव हैंड माना है कि यार मतलब ये टीचर है, मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर मैं अच्छा करना चाहूँ तो। और मैं बहुत सारे होम ट्यूशन्स में भी जाता हूँ और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को जो इंस्टीट्यूट में आया हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है ना, उसकी मेहनत और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो एज़ कंपैरिजन टू मेरे होम ट्यूशन से बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि वो अपने पैसे की वैल्यू जानता है कि कितनी है। बट जब मैं देखता हूँ थोड़ा कि आप एक रिलैक्स वाले मोड में हो, तो उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि मेरी फ़ीस जाएगी, टीचर आ रहे हैं 1 घंटा पढ़ा के जा रहे हैं। बट जो छोटी-छोटी क्लास में मैंने देखे हुए इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं एज़ कंपैरिजन टू होम ट्यूशन से। तो वही मैं सोचता हूँ कि जैसे बैकअप होगा या जैसे आपको बैकग्राउंड में सिखाया जाएगा पेरेंट्स के बिल्कुल, थ्रू या कोई अपने बड़े भाई बहन के थ्रू। जैसे बिल्कुल, हमें यार भी ये होता था कि हम ट्यूशन अगर नहीं पढ़ रहे तो हमारे बड़े भाई बहन पढ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल, आज के टाइम पे नहीं पढ़ा पाते, बड़े भाई बहन पढ़ा ही नहीं पाते। वो ये कहते हैं यार मैं तो बड़ा हो गया, मैं इसे कहाँ पढ़ा पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल, हमारे टाइम पे पढ़ा देते थे पढ़ा देते क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं करी। मैंने इतनी मेहनत नहीं की, सिर्फ अपने पढ़ाई की, परसेंटेज लाए, खत्म। इन खत्म। चीज़ों में खत्म हो गए। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेहनत ऐसी करो कि अगर आपको जूनियर क्लास को पढ़ाना पड़े तो पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, तो वो वाली मेहनत करनी चाहिए बिल्कुल, हमेशा। बिल्कुल सर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आज के टाइम पे या नहीं होना चाहिए? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मतलब छोटे भाई को पढ़ाओगे, तो आप उसको काफ़ी फैमिली को लेकर भी मोटिवेट कर सकते हो, और पर्सनली जितना वो आपसे मोटिवेट लग होगा, मेरे को नहीं लगता वो किसी और से होगा, और जितना क्लोज़ वो आपके साथ रहेगा, वो उतना आपसे सीखेगा भी और उतना आपसे पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर भी करेगा। और दोनों भाई मिलके अगर बहुत अच्छी आपके बीच बॉन्डिंग है पढ़ाई-लिखाई को लेकर, तो मतलब कोई टारगेट आगे मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है अचीव करना। मुश्किल नहीं है, सही बात है, मुश्किल ही नहीं होता अगर आप घर से स्टार्ट करें तो। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि एक घर की जो बॉन्डिंग होती है, जो बड़े भाई एक दोस्त की तरह रहता है, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े भाई-बहन जो भी हो सकते हैं, एक बिल्कुल। दोस्त की तरह पढ़ा सकते हैं और दोस्त आगे बढ़ा सकते हैं अपने फ्यूचर पर को। वो अब ये डिफरेंसेस ना बहुत छोटी उम्र से में भाई में, क्योंकि भाई हमेशा समझाने वाली बात करेगा, तो छोटे को ये लगता है कि मेरे को डांट रहा है, हुँ। वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसका माइंडसेट है। जब धीरे धीरे बड़ा होगा, वो जो गैप है और गैप के बीच जो नफरत पैदा हो रही है दोनों भाइयों के बीच, ये बढ़ती चली जाती है। वो फिर अपना जो है राइवल मानता है हमेशा कि नहीं, मैं इससे तो पढ़ूंगा नहीं, चाहे मैं क्लास चले जाऊंगा, पर मैंने अपने भाई से नहीं पढ़ना। इसलिए आजकल देखे होंगे इतने सारे जितने भी क्राइम होते हैं, ये बिल्कुल, सारी चीज़ें बिल्कुल, होती हैं, भाई-भाई से नहीं बनती। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के ये टाइम पे। छोटी छोटी चीजें ही बड़ी चीजें जो है बाद में डेवलप हो जाती है। डेवलप्ड हो जाती है। वही चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ बच्चों में, जो एक उनके अंदर पेशेंस वाली पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस वाली है ही नहीं है ही पावर। नहीं। जैसे हमारे टाइम पे, मैं अपने टाइम की बात बताऊँ तो मैं अगर कोई क्वेश्चंस करना हो, अगर वो मुझे नहीं आ रहा तो मैं उसके बारे में सोचता था पूरी रात भर कि बिल्कुल, यार मुझसे कैसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन। लेकिन बिल्कुल, आजकल का तो बच्चा ये देखता है, अगर नहीं आ रहा 30 सेकंड भी नहीं लगाता वो। बिल्कुल, अगर बिल्कुल नहीं सर। लगाता तो सीधा यूट्यूब या गूगल से वो गूगल सर्च कर कर लेता है, देता क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें है, अवेलेबल अवेलेबल है। है। तो वो उसका गलत यूज़ कर रहा है आज के टाइम पे। और वो आजकल दिमाग अपना लगाएगा ही नहीं उसमें, वो प्रोबेबली विद इन सेकेंड वो ज़्यादा सोचेगा नहीं और गूगल में छाप देगा उसे, और वो गूगल में आपके सामने आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ, तो एक इससे मुझे ये लगता है कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन तो था ही नहीं और एक ऑनेस्टी भी नहीं रही। बिल्कुल, और आने वाले टाइम पे जैसे आजकल के जो मैं जितने भी इतनी आईटीज़ कंपनी के कुछ बड़े-बड़े लोगों को जानता हूँ जिनकी अपनी आईटीज़ कंपनी है, तो वो हमेशा एक ही मुझसे कंप्लेन करते हैं कि आज के टाइम पे माही कि हार्ड वर्क वाले इंसान नहीं मिले मुझे। बिल्कुल, कि आते हैं, सैलरी पूछते हैं और वो चले जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल, उन्हें कभी पढ़ाई में कभी नहीं किया। लेकिन बिल्कुल, ये देखा होगा कि आजकल पहले हम बाद में जाएँगे ऑफ़िस, पहले हमारे हाथ में आईफ़ोन होना चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल, उनका एक टारगेट होता है। बिल्कुल, लेकिन बस अपना मेहनत नहीं करनी, सिर्फ़ हमारा ही, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से चला आ रहा है। स्टार्टिंग से तो बिल्कुल सर। स्टार्टिंग से मैं हमेशा बच्चों को 9 से जब स्टार्ट होता है, मैं कहता हूँ ये जो 9 से 12 तक तुम्हारे 4 साल है, वो बहुत अच्छे कर लीजिए। जिस बहुत, दिन वो 4 साल अच्छे कर लोगे वो लाइफ़ में, आगे के बहुत आपको 40 साल फिर आरामदायक लगेंगे, बिल्कुल, आरामदायक लगेंगे। बिल्कुल। तो वो पेरेंट्स पर सर सिखाते मैं हैं कि हमेशा ही कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार 4-5 साल आप बस इस 4-5 साल कर लो, आगे के आपके 40 या 50 ईयर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। तो बच्चे वो 3-4 साल ना करके वो आगे के डिफिकल्टीज जो 40 ईयर्स हैं वो झेलने को तैयार है, पर इन 3-4 साल में मेहनत करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये मैंने ज़्यादातर देखा है। पर कई बच्चे ऐसे भी हैं, आज भी वो मेरे से जुड़े हुए हैं, और वो मतलब यहाँ रहते नहीं, वो फॉरेन कंट्री चले गए, पर आज भी रिस्पेक्ट उतनी है और आज भी मोटिवेशन वही है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे 10 में से मेरे को 2-3 बच्चे ही मिलते हैं जिनमें काफ़ी अंदर मोटिवेट रहते हैं। बाकी सारे जो है थोड़े और चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कंपैरिज़न टू पढ़ाई को वही जो लेकर। उनकी फैमिली जो है वो बैकअप बहुत ही वो होगा जिसके थ्रू वो बने हैं, और आपने सर मोटिवेट एक नहीं चीज़ है। और महसूस करी होगी कि जितना हम पे 1 घंटे पढ़ाने का बर्डन होता है ना,
उतना स्कूल में वो सालों साल रहते हैं, इतना टाइम देते हैं, वहाँ कोई नहीं पूछने वाला है, सिर्फ यही पूछा जाता है आपका रिजल्ट। और आपका स्कूल में जाके किसी का भी नहीं खुलता है मुंह, वो पता है कि स्कूल में जो है जिस हिसाब से पढ़ाई होती है बच्चे उस हिसाब से भी तैयार है ही नहीं, क्योंकि हमने भी अपने टाइम पे पढ़ी, हमने भी जो है सीनियर क्लासेस में आके हमने कहीं हमें जब जरूरत लगी तो हमने क्लासेस ली, अदरवाइज हमारा स्कूल की पढ़ाई से सब कुछ हो जाता था, मेनली यही था। बट आजकल वो रहा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो है चुनौतियां बहुत टफ है और बच्चे उतने 40 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कैपेबल नहीं रहते। बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअल में क्या है ना कि पेरेंट्स, देखा होगा जब भी बच्चों का रिजल्ट कुछ भी आ रहा है, वो हमेशा एक ट्यूशन टीचर को ही टोकता है, क्योंकि वो स्कूल में अगर करेगा तो उसे मुंह पे जवाब मिल जाएगा। मिल जाएगा। हम क्या करें, हम तो पढ़ा रहे हैं 40 बच्चे हैं, हाँ, लेकिन ट्यूशन टीचर कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि हमेशा यहाँ ये हम पे बाउंडिंग है। अब वहाँ 40 बच्चे पढ़ा रहे हैं, उन 5 का रिजल्ट बन जाएगा, वो बोर्ड में छप जाएगा, उनकी पूरी क्लास जो है सक्सेस हो गई उसमें। बट हमारे यहाँ क्या है, पर्टिकुलर बंदा अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी जो है सक्सेस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी स्कूल वालों की। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े स्कूल है, पूरे स्कूल में निकलते 3 बच्चे नीट में टॉप मारा, आईआईटी में, उनकी 3 की वजह से हजारों एडमिशन उनको मिल जाते 3 लाख से 3 निकलना। हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही वो है। सारी चीज़ें होती है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपसे एक साल कोई बच्चा ट्यूशन्स पढ़ा, अच्छी आपने उसके ऊपर मेहनत की, मतलब उसे मैं कहता हूँ उसे फोबिया था मैथ्स से। बिल्कुल। मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैथ्स, जैसे कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जैसे फोबिया होता है मैथ्स में, आपने उसका इतना मैथ्स बना दिया कि अगर वो मैथ्स कर रहा है जब एग्जाम दे रहा है तो उसे कोई डर नहीं है। जरूर। तो एक पर सर आपने इस पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैथ्स में मैं भी देखता हूँ, वही एक्सपीरियंस करता हूँ, 90 बच्चों को जो है फोबिया है। बट मैंने ये देखा है कि जब तक जो टीचर आपको करा रहा है प्रॉपर, अगर आप घर में उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इस पे टीचर कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है, आपके अंदर घुस के आपके लिए वो एक्टिविटी नहीं कर सकता। सही बात है, रास्ता दिखा सकता है, चलना तो तुम्हें ही होगा। तुम्हें तो बिल्कुल वही है कि अब बच्चे सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर है, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि अब ये बच्चे की नैया पार लगा देगा। बट एक्चुअल में जब तक आप रातें काली नहीं करोगे ना कर करके, और आजकल क्या है, बच्चा 10 बजे सो रहा है, सुबह 6 बजे उठ रहा है, तब भी बोलता है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। बल्कि मैंने अपने टाइम पे देखा हुआ है, मैं 12-12 बजे तक पढ़ता था, सुबह 6 बजे मेरे को स्कूल के लिए भी उठना पड़ता था, तो मैं कई जगह अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस करता था। सेक्रीफाइस तो आजकल बच्चों में ही नहीं है ही कुछ, नहीं, क्योंकि बिल्कुल उन्हें करना नहीं सीखा नहीं है। सीखा। क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर अब बच्चों को कुछ भी चाहिए तो वो बच्चों को एकदम मिल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, जैसे मुझे आज भी क्लास 8 का याद है, मैं 8th क्लास में अपने मदर से मैंने कहा कि मुझे चेस चाहिए, बहुत खेलने का शौक पड़ा मुझे चेस। तो मेरी मदर ने एक बात कही कि अगर तुम्हारे 80% मार्क्स आ गए तो तुम्हें चेस मिल जाएगी। 30 रुपए की चेस के लिए मैं 80% मार्क्स के लिए लड़ रहा था, और मैं 80% 85% लाया था, तो मेरी मदर ने मुझे चेस दिलाई। तो मुझे वो जो 30 रुपए उसकी कीमत नहीं, मुझे जो उसकी खुशी मिली, बिल्कुल बिल्कुल। जो वो 85% आप के लिए जो है मैंने 30 रुपीज से कंपेयर नहीं कर तो सकते। दैट इज अर्निंग। बिल्कुल आजकल हम बाई करवा रहे हैं बच्चों को, चाहिए तू ले ले, ले ले लेकिन अन पढ़ाई, करना कभी नहीं सीखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे मतलब चाहिए उसे मिल रहा है फ्रैंकली, बट उसको भी मतलब पेरेंट्स अब इतना हद तक बच्चों के आगे झुक चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि तू बस पढ़ ले, जो तेरे को चाहिए हम दिला देंगे। अब जब आप बच्चा ही इस टाइप का बना दोगे तो कभी भी बच्चा जो है हार्ड वर्किंग बनेगा ही नहीं। उसको पता है कि सिर्फ मैं अपने जो है मम्मी पापा को ब्लैकमेल कर सकता हूँ अपने अच्छे मार्क्स से, मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो आप मेरे को चीज़ें ला के दो, नहीं तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाऊंगा। मैंने तो यहाँ तक भी ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जो मतलब अब पेरेंट्स अपने बच्चों से डरते हैं, अब जो है रखता है उनको कि अगर यार ये हम इसको दिलाएंगे नहीं, कल को उसका दिमाग कुछ हो गया तो ये पढ़ेगा भी नहीं ठीक से। तो अब माहौल बहुत चेंज हो चुका है हमारे टाइम से आकर अब तक। और आज तक तो मेरे पापा मेरे को खुद ही बोलते हैं भाई करना अपने आप है, मेहनत तेरे को करनी पड़ेगी, अदरवाइज तू देख ले क्या होगा फिर आगे। तो आजकल पेरेंट्स बच्चों से डर रहे हैं। बिल्कुल हम उल्टा है। हम पेरेंट्स से डरते थे, आजकल बच्चे बच्चे पेरेंट्स से डर रहे हैं। कि यार इसके ये बात कुछ गलत काम ना कर ले, कुछ ना हाँ। कर ले, मतलब इतना ज्यादा हो गया उस चक्कर में। कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ 50 to 60% उसकी पढ़ाई भी इम्पैक्ट होती है, वो हार्डवर्क करना ही नहीं जानता है। मैं कई बार सर मैंने देखा अपनी लाइफ में, एग्जाम्पल है, मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि मैं 3 बजे बच्चा आता है, 4 बजे आ जाऊँ पढ़ाने के लिए, तो बोलते हैं नहीं अभी बच्चा जो स्कूल से आता है थक जाता है। और यही मैं तो 3 बजे आता था स्कूल से, खा पी के मेरा शेड्यूल रहता था कि 3:30 बजे फिर भागना ट्यूशन के लिए, यार नहीं जब तक ये चीज़ें नहीं। पर मैं सोचता हूँ ये बहुत ज़्यादा जो रिलैक्स मोड में बच्चों को ले जाया जा रहा है ना, ये कहीं हद तक सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे चुनौतियाँ आसान नहीं है, अब टफ से टफ है। और जब बच्चा अभी से ही बहुत स्लो रहेगा तो आगे तो कोई कंप्लीट फाइट कर ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है।
नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। आजकल जो पेरेंट्स होता है उसे खुद चाहिए कि रिलैक्स रहे, बच्चा आराम करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कूल वाले कौन सा तुमसे गड्ढा खुदा रहे हैं, आराम से एसी वाले रूम में पढ़ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल एसी वाली बस में आ रहे हैं, और बिल्कुल क्या चाहिए, इतना तो होता नहीं है। अब एक टीचर अगर बारिश में भी आ जाता है, बिल्कुल आपने देखा होगा कि बारिश में भी हम चले जाते थे पढ़ाने, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन पेरेंट्स हमेशा हम अगर नहीं भी जाते, रास्ते में रुक भी जा रहे हैं, तो पेरेंट्स फ़ोन करके बोल रहे हैं, सर आप आ नहीं रहे। कि जैसे उस टीचर, वो टीचर नहीं, वो भगवान है, उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि बारिश है, तूफान है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जो लेकिन टीचर सिचुएशन आएगा। मेरा मानना है स्टूडेंट के लिए, वही हमारे लिए भी वो हमारे लिए, हमारे लिए। इस और हिसाब से फॉर नहीं काइंड करना ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो कि हम बीमार पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर फ्यूचर की क्लासेस इंपैक्ट होती है, छुट्टियां ज़्यादा हो जाएंगी, जिस वजह से जो है बच्चों का ही नुकसान होता है। है। तो कहीं ना कहीं टीचर हमेशा अपने बच्चों का बेस्ट ही चाहता है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि यार मैं यहाँ से पैसे लूँ और निकल जाऊँ, क्योंकि उस टीचर की इमेज भी तभी है जब उस बच्चे का रिजल्ट है। अगर रिजल्ट ही नहीं बनेगा तो पैसे एक साल में कमाऊंगा, दूसरे साल में भगा देंगे मेरे को, तो मेरी कोई वैल्यू ही बिल्कुल नहीं सही रहेगी। बात, बिल्कुल सही बात। जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी, जैसे मैंने पॉइंट दिया था आपको, जैसे बच्चों को किसी को फोबिया है, आपने उस साल में उसका फोबिया ठीक किया। बिल्कुल अब आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूसरे टीचर के पास चले जाते हैं, बिल्कुल तो वहाँ पर आपको क्या फील होता है? सर, मतलब प्रोबेबली यही लगता है मेरे को कि मैं पर्सनली इसके लिए बहुत कुछ सोचता था कि यार ये मेहनत करोगे, पर ये बात भी आपने सही रहे इसके सर, मेरे सामने कई जो है पेरेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं, पर उन पेरेंट्स का काम फिर हर साल शिफ्ट होना ही है। वो ये नहीं अच्छा पढ़ा रहा, वो अच्छा पढ़ा रहा है, पर कहीं ना कहीं जब तक आप अपने बच्चे में कमी नहीं देखोगे, तो टीचर आप कितने बदल लोगे, एक खराब है, दो खराब है, 10 खराब होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बाद में ही उस चीज़ का इम्पैक्ट दिखता है। नहीं, अभी तो बच्चा ही जो है अपनी एक्टिविटी में, अलग एक्टिविटी में बिजी है। अब आपने देखा होगा सर कि मतलब स्कूल लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, फिर भी फुटबॉल एकेडमी जा रहे हैं, क्रिकेट है, उसके बाद थक के आ रहे हैं, कब पढ़ेंगे, कब होमवर्क करेंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर भी बच्चा जो है उस चीज़ में कर लेगा, पर अगर उसके मार्क्स कम आए तो वो डायरेक्टली हमें ही यहाँ पे आएगा बोलने कि आज जो है टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था। फिर अगले साल वो कहीं और लगाएगा, वहां भी रिजल्ट वही मिलेगा। फिर वो घुमा फिरा के जो है ना, अब वो बोल तो सकता नहीं है वापस आके उस टीचर के पास, तो फिर प्रोबेबली उसको पता चल जाता है कि नहीं, बच्चा अभी उस टाइप का है ही नहीं। मैंने कई बार ये चीज़ें फील करी भी। मैंने तो खुद फील ये की है, जैसे एक्चुअल में क्या है ना, पेरेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर कि मेरे लिए कौन सा टीचर सही है। बिल्कुल वो बच्चे से नहीं पूछ रहा यार तुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, बिल्कुल तुझे कहाँ पर तुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना, लेकिन वो बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है बिल्कुल कि इस बच्चे को यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भेजो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। अरे बच्चे को एक जगह टिकाओ तो सही, बिल्कुल वो सर, टिका ही नहीं पा रहा। बिल्कुल तो सर, बच्चा कैसे टिकने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं बच्चा हो कैसे सकता। सीखने के लिए तैयार। जैसे हमने देखा, हम सालों सालों एक एक टीचर से पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो इतना सप्लाई बहुत है, बिल्कुल मार्केट में आजकल सप्लाई बहुत है, टीचर की कमी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स कुछ नहीं समझ रहा। पेरेंट्स क्या कर रहा है, अपने बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है बस। कि देखो इसके अंदर ये डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये वाला डालेंगे तो क्या होगा। मतलब बच्चे को और मतलब इस पे नुकसान किसका हो रहा है, ना हमारा हो रहा है, ना आपका हो रहा है, उस बच्चे का बच्चे का हो रहा फ्यूचर, है, उसका बच्चे का फ्यूचर। खराब हो मतलब रहा है। ये वो कर रहा है जो पढ़ा लिखा पेरेंट्स है ऑलरेडी। और ऑब्वियस ही बात हमारे है, पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं नहीं होते है, थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आपको जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ो, पढ़ो, आपको समझ आने चाहिए, हमें क्या रिजल्ट बस चाहिए अच्छा। बस खत्म। आजकल पेरेंट्स क्या सोचता है कि कहाँ बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करें। मतलब आजकल मुझे लगता है कि ज़्यादा ज्ञान भी बहुत बेकार होता है, बिल्कुल कि बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हम टीचर को चेंज करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल टीचर को कभी नहीं, बच्चों की अगर उसने आदत को चेंज कर दिया, अगर उसने बच्चे के फोबिया को चेंज कर दिया, अगर उसने बच्चे, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ बच्चों के पास, बच्चे कहते हैं आपको कैसे पता चलता है कि बच्चा अच्छा हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी जैसे मैंने मैथ्स पढ़ाया है, आपको मैथ्स के पेपर में डर लगता था, जब आप मैथ्स का पेपर दे के आए हो ना मेरे पास, अब मैंने पूछा कैसा गया, तो आपने खुशी से कहा बहुत बढ़िया हुआ आज का पेपर, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, तो यही मेरी मेहनत थी, बस बस बिल्कुल सही बात है सर, यही मेहनत है। ये मैंने। और बाकी क्या है कि बच्चा, अगर मैंने अपने सामने कई बारी ऐसे केस देखे हैं कि मतलब मैंने बहुत हार्ड वर्क करा उन बच्चों में, और फाइनली ना उन पेरेंट्स ने मुझे मतलब धोखा दिया, एंड में बोला कि सर हम आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते, क्योंकि जो है बच्चे के रिजल्ट नहीं आ रहे। पर यही उसका रिजल्ट आने वाले 2 सालों में भी नहीं आया, और आज भी वो पेरेंट्स उससे भी बदतर हालत में खड़ा हुआ है अपने बच्चे को लेकर। तो जो मैंने फेस करा है, पर फिर वही होता है कि जब वो दे रहे होते हैं पैसे, तो फिर लगता है कि रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारे पैसे देने का क्या फ़ायदा। तो मैंने उनसे डायरेक्ट यही सवाल पूछा, मैंने कहा सर देख लिया 2 साल में, आज 10th में बच्चा आ गया, उसकी कंपार्टमेंट आ गई, 8th में क्या था, तो आपने पूरे साल उस बच्चे का एक्सपेरिमेंट ही आप करते रहे, जिससे नतीजा क्या हुआ, उस बच्चे का ही खराब हो रहा है। अब उसको कॉमर्स भी नहीं मिल पा रही है कहीं पे, अब आर्ट्स पढ़ेगा तो उसके सामने चैलेंजेस है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का, जो इतना आसान है नहीं।
प्रोबेबली तो मैंने सर ये चीज़ें देखी, और पेरेंट्स बाद में फिर घुमा फिरा के वापस आके बोलते हैं ये बातें कि हमें बहुत पछतावा है इस चीज़ का। बट हम वही कहते हैं कि एक बार टाइम निकल गया, उस टाइम के बाद पछतावा का कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। मैं वही समझ कहता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बिल्कुल सर। कि बच्चों की लाइफ बनाना, लेकिन आजकल पेरेंट्स एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रहे हैं अपने बच्चों को। वो कभी नहीं करना चाहिए कि आज ये वाला स्कूल नहीं, बच्चों को कमियां पूछो। आजकल पेरेंट्स क्या देखता है कि बोर्ड बड़े बड़े लगे हुए हैं, यहाँ पर इतना अच्छी पढ़ाई नहीं देखना। वो बोर्ड बिल्कुल हमेशा एक ही चीज़ देखनी कि बच्चों का रिजल्ट नहीं देखना कि किस बच्चे कोई कौन सा टीचर उसे रिजल्ट ला रहा है। बिल्कुल। सिंपल देखना है कौन सा बच्चा मेरे बच्चों को समझ पा रहा है। बिल्कुल सर। ये मेरा एक सीधा सजेशन रहता है कि कौन सा टीचर अच्छे से समझ पा रहा है बच्चे को, उस टीचर के पास मैं अपने बच्चों को नहीं। बिल्कुल सर। क्योंकि पेरेंट्स जैसे अब मैं हूँ, मैं अगर बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूँ, अपना दोस्त समझ के पढ़ा रहा हूँ, अपना जो भी है समझ के पढ़ा रहा हूँ, तो उस पेरेंट्स को भी यही देखना चाहिए कि हाँ ये टीचर जब इतना कर रहा है तो मुझे भी इसके साथ इतना ही करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स क्या समझता है यहाँ पर, कभी आपने सुना होगा कि पेरेंट्स हमें ये कह देता है कि आपको तो फीस की पड़ी रहती है, लेकिन पेरेंट्स को भी तो यही रहता है कि यार मैं तो फीस दे रहा हूँ, इसका सिर्फ हमारा और इसका रिलेशन किससे है? फीस से। फीस से। तो जब आपका और हमारा रिलेशन फीस से है तो फिर आप हमें मत कहिए कि हम फीस के पीछे पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो 1 घंटे की फीस होती है वो शायद हमारा प्रॉपर नहीं चलाएगी। जो बच्चा फ्यूचर में बन जाएगा वो बहुत ही छोटा अमाउंट होगा। बिल्कुल। वो फीस नहीं है, वो सिर्फ हमारे 1 घंटे का रुपीस है। बिल्कुल सर, वही है कि मेनली मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाता हूँ, बहुत सारे अभी भी मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब मेरे साथ बहुत सालों से पढ़े और अभी तक भी वो कनेक्ट है, और अभी तक भी उनको एक फीलिंग है, एक रिस्पेक्ट है टीचर की कि मैं इनसे पढ़ा हुआ, आज भी आते हैं पैर छूते हैं। पर आप देखते हो आज के टाइम में रिस्पेक्ट सेंस से भी बच्चे जो हैं ज़ीरो है। उनको मतलब लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ मतलब फिर मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं, आप कहीं भी बेसिक डिसिप्लिन है ही नहीं सर। वो असल में क्या है, घर से ही नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को कहता है ओके मम्मा बाय, ओके पापा बाय। हमारे टाइम पे तो नमस्ते किया जाता, हाथ जोड़ के। पैर हम तो अपने क्लास के टीचरों के आज तक भी मिलते हो तो पैर ही छूते, और उस पर कोई छोटा कभी मेरे हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि आप जितना ऐसे डाउन टू अर्थ रहेंगे आप आगे और नाम कमाएंगे, बल्कि झुकने की बजाय। आजकल कोई झुकना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, सब उठ के चलना चाहते हैं, और पेरेंट्स उन्हें और कहते हैं कंधे पर आ जाओ बस। तो प्रॉब्लम्स ये है सबसे बड़ी चीज। पर मेरे को ये लगता है सर कि जितना मतलब पेरेंट्स आज के टाइम में बच्चों के पास लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं कि बच्चे उन पेरेंट्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। बहुत, मेरे को तो नहीं लगता। मैं जितना फील करता हूँ, मैं तो अभी भी फैमिली में रहता हूँ, और मैं सच बताऊँ मेरी फैमिली मेरे लिए मोटिवेशन। अगर मैं कहीं भी डीमोटिवेट फील करता हूँ, यार पढ़ा के आया हूँ, किसी ने कुछ सुना दिया, कच कर दिया, तो मेरे घर वाले बोलते नहीं तू मेहनत अपनी कर रहा है ना, तूने खुद मेहनत करी है, तू अपने आप से देख, दूसरा क्या बोलता है, वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ का। तो मैं अपना बहुत अच्छा टाइम देता हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टीचर के साथ अगर पेरेंट्स भी उतने इन्वॉल्व हो जाए ना बच्चों को लेकर, तो रिजल्ट बहुत अच्छा बन सकता है। बहुत अच्छा बन सकता है, पॉजिटिव वाइब्स आ सकती है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पॉजिटिव वाइब्स टीचर से जो गुरु सिखा रहा है। बिल्कुल। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि अगर उसने टीचर के सामने ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते थे। बिल्कुल स्टूडेंट पे, उस स्टूडेंट पे कि तुमने टीचर से ऐसे बात कैसे की। बिल्कुल। तो वो पेरेंट्स दिखता है मुझे एक रेस्पेक्टफुल घर से आना। बिल्कुल। एक जब बच्चा अपने पेरेंट्स की अच्छे से नहीं बोलेगा तो बाहर के टीचरों से क्यों अच्छा बोलेगा। बिल्कुल सर। तो हमेशा ये जो टीचर से गलत सलत बोलना या ऊंची आवाज़ में बात करना, वो बच्चा घर से ही सीखता है। क्योंकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से भी ऐसे बात करता है, पेरेंट्स उसे हंस के टाल दे रहे हैं, और वो यहाँ इम्प्लीमेंट करता है, हमारे साथ भी वो ऐसे इम्प्लीमेंट करता है। अब जिसका क्या नतीजा होता है, हम तो जहाँ भी पढ़ाने के लिए जाते हैं तो फिर बच्चे जो है पैर छू रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ते रहो। तो पर क्या होता है, जब भी हम थोड़ा एक अपर लेवल वाली सोसाइटीज़ में जाते हैं तो वहाँ मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ सिर्फ आपका और उन पेरेंट्स का संबंध सिर्फ पैसों से है। वो आपको पैसे दे रहे हैं, उनका रिजल्ट बन रहा है, तब तक ही आपका रिश्ता है। उसके बाद वो चीज़ें ना वो आपको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं, ऐसी बातें हो जाती है। डायरेक्ट पेरेंट्स अगर एक टीचर से अच्छे से कनेक्ट हो जाएं, सिर्फ उसको फीस तक ही ना सीमित रखें, मैं मानता हूँ पर्सनली तौर पे भी सीमित हो जाएं, तो 100% कह सकता हूँ मैं, टीचर मतलब बच्चे का रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब तक आप, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ नहीं, कोई दरिया में डाल दो। बिल्कुल। दरिया भरनी चाहिए आपकी। कोई ऐसा वो नहीं होता कि ना तो आपकी फीस से हमारा पूरा घर चल रहा है, हमारी मेहनत है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, हमारा काम है पढ़ाना और हम इसे अच्छे से करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपका कैसे, जैसे आप इस अभी हो गए आपको 10 से 12 साल हो गए पढ़ाते हुए,
तो आपको कौन मोटिवेट ज़्यादा करता है, या कभी आप अगर डिमोटिवेट हो तो कौन सबसे अच्छा मोटिवेट कर सकता है? क्या क्या रोल है आपका आपकी लाइफ में, पेरेंट्स का, आपकी वाइफ का, आपकी सिस्टर ब्रदर जो भी हैं, और दोस्तों का क्या रोल है इनका सबका, अगर आप अब डिटेल में? मैं बता देता हूँ, मतलब मेरी लाइफ में मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमेशा से ही मतलब मेरे को शुरू से ही मोटिवेट करते रहे, और आज भी उनकी एज 60+ है, आज भी वो उसी स्पीड से मेरे को मोटिवेट करते हैं। तो मेरे को और किसी का कुछ लेना देना नहीं है, मेरे पापा अगर मेरे साथ हैं, मतलब बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। जब हम बहुत छोटे थे तो हमने कोई उनसे इतनी ज़्यादा हाई डिमांड नहीं करते थे, पर उन्होंने हमें इतना पढ़ा लिखा के बड़ा ही करा, तो वो जो एहसान है वो ऐसा है कि आप कभी उतार नहीं सकते ज़िंदगी भर अच्छी बात पेरेंट्स का। और मतलब वैसी मम्मी भी है, सेम मम्मी का तो आपको पता ही है कितना एक मतलब बेटे के लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है मम्मी। और मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली टच हूँ, तो मैं कभी उनके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता हूँ ना। मेरे अंदर ये कोई ऐसी भावनाएं आती है जैसे आजकल के बच्चों के अंदर आती है, बिल्कुल तो सही बात। मेरे नहीं। और वाइफ का रहा तो वाइफ तो आपको पता ही है सर कि ऑलवेज अगर अच्छे आपकी लाइफ पार्टनर है तो वो उससे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती है। तो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज में क्या डिफरेंस दिखा आपको लाइफ में? बिफोर मैरिज में सर ये होता था कि कहीं ना कहीं आपको जो है एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी जब आप पूरी क्लास ख़त्म करके आते थे। और वो मोटिवेशन मैं ये नहीं कहता कि मेरे पेरेंट्स भी देते थे, पर पर्सनली जो आपके साथ रह के डेली आपको मोटिवेट रहे कि मैं आपके साथ हूँ, आप कर सकते हो, तो मेरे को नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ चीज़ है। और ये चीज़ मैंने देखी अपनी लाइफ में कि मेरी वाइफ जो है मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और वो ये नहीं बोल उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं बोला कि तुमने जॉब क्यों नहीं करी, वो बोल रही है जो काम है उसको अच्छे से करो, यही आपका सब कुछ है, तो बहुत अच्छा इसमें भी हो सकता एज ए सपोर्ट, है। बहुत अच्छा सपोर्ट, ये और बहुत ऐसा अच्छा रोल है। सपोर्ट अगर आपको मिल जाए ना लाइफ में, तो मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ बस सुधर गई है, आपको मैं कोई वही कहता हूँ, अगर आपके काम की कदर आपका पार्टनर करना शुरू कर दे तो आप बिल्कुल। मंजिल पालोगे बस काफ़ी वही है, चीज़ें। मेन वही है सर। मतलब मैं देखता हूँ कि मैं इतना थका रहा हूँ, थकता हूँ, बहुत बोलता हूँ, पढ़ाते हुए पूरी जान लगाता हूँ, ठीक है। अगर आप घर में अगर आपको प्रॉपर एक कोई पानी का गिलास आके भी पूछ ले ना, तो वही आपके लिए वही आपके लिए मोटिवेशन है। अमृत है। बस सही वही है, बात है। वही आपके इतने लिए टायर्ड फील करके फिर अगर हम जब आते हैं घर में और बिल्कुल एक वही चाय का रहता है। कप कोई पूछ ले, पूछ ले तो वही मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस वही एक रिस्पेक्ट के साथ पूछ लिया है ना टीचर की, तो वो टीचर सक्सेस, उसको लगता है कि मैंने जो आज पूरा पढ़ा है ना वो मेरा सब सक्सेस हो गया। हाँ, ये फील अभी तक मुझे होता है कि मैं अगर टायर्ड हूँ तो मैं बाहर जाके चाय पी लेता हूँ, कोई घर में तो पिलाने वाला बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। होता है, ये चीज़ें सारी चीज़ें होती है। तो आपका जो रूटीन रहता है पढ़ाने का, कितने आवर तक आप पढ़ाते हो? मैं सर एक्चुअली मैं 9 to 10 आवर पढ़ा ही लेता हूँ, डेली? क्योंकि हाँ डेली मैं जो है जीएस भी पढ़ाता हूँ, जनरल नॉलेज भी मैं पढ़ाता हूँ। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, आई मेरा एक थिंक। यूट्यूब चैनल भी है, और तो किस नाम से है वो? वो मेरा प्रशांत जी के वर्ल्ड नाम से है, और मैं जल्द उसको फिर से रीस्टार्ट करने वाला हूँ। ओके ओके ओके। और क्योंकि अब मेरा जो है थोड़ा, मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं कि आपके पास नॉलेज है तो यार आप मतलब जीके की वीडियो बनाते रहो 5-5 10-10 मिनट की, या शॉर्ट्स के रूप में, जैसे आप समझते होंगे कि आता है कभी अर्थ डे आ रहा है, कभी वाटर डे आ रहा है, तो इसमें बना दो उसका महत्व क्या है, कब शुरू हुआ था, क्या हुआ था। सही बात तो है। बहुत सारे मतलब मेरे को बोलते हैं स्टूडेंट, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कुछ दिनों में अपना जो है यूट्यूब चैनल जो है फिर शुरू करने वाला हूँ। हाँ, मतलब जो आपके अंदर जो ज्ञान है उसे आप बिल्कुल डिलीवर करना बिल्कुल। स्टार्ट जब कर तक दो। मैंने तैयारी करी है, अभी तक भी मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरी पढ़ने की आदत अभी भी, मैं जीके, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में पढ़ता रहता हूँ, और जितना मैं पढ़ूंगा चीज़ों को मेरे को लगता है उतना मेरा नॉलेज सीखने को इनहेंस मिलेगा। होगा। नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल। बात कही आपने। और ये सारी चीज़ें आपके साथ रही मोटिवेट, कैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आप फोकस करते हैं? आप स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कैसी है? मतलब मैं प्रोबेबली जो है अपनी, अगर मैं बात करूँ मेरी पूरा लाइफ में कैसा रहता है, तो मेरे लाइफ में बहुत सारे टास्क मैं लेके चलता हूँ, छोटे छोटे टास्क, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे टास्क लेके चलता हूँ कि मेरे को कौन सा गोल कैसे कैसे अचीव करना है, और उसके लिए मैं प्लानिंग करता हूँ अच्छे से। सपोज एक छोटा गोल है मेरा कि मैं भी एक इंस्टीट्यूट में सोशल साइंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उन बच्चों को अपने पर्सनल नोट्स बना के प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जो है वो छोटे छोटे जो मेरे गोल्स हैं डे बाय डे, वो वाइडली जो है बढ़ते रहें, और भी लोग उससे इंस्पायर होते रहें। तो उस छोटे छोटे टास्क को लेके मैं जो है अपने हर सीढ़ियों को चढ़ता हूँ अपनी लाइफ की। तो आज के बच्चों को देख के क्या लगता है आपको कि इनका जो फ्यूचर है, तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है या पेरेंट्स पे या उस टीचर पे जो उसे पढ़ा रहा है? सर मतलब सभी का ही रोल है, बट मैं कहूँगा कि एक घर वालों का रोल ज़्यादा है। अपने बच्चों को अगर घर वालों ने डिसिप्लिन बना रखा है, मैं डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है चुपचाप बैठना सीधे बैठना, नहीं, खाने से लेकर
मेंटली तौर पे आजकल आपने बच्चों का खाना आपने और हमने देखा है क्या है। क्या बच्चे एक हफ्ते में 2 बारी रोटी या दाल खाते होंगे? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। उनका जो है फास्ट फूड ही खाना है। तो अब वो खाना जिस हिसाब से हम मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे, जब तुम्हारा खाना पीना ही अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारी बुद्धि भी फिर उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, ग्रो ही नहीं कर पाएगी। हम देखते हैं ना मैथ्स का सवाल वो लगाया जा रहा है 10 घंटे से बेचारा मेहनत कर रहा है पर वो एट पार जा ही नहीं पा रहा है उसके। क्यों? क्योंकि सोचने की क्षमता जो है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। आपने देखा होगा सर, एक्सपीरियंस करा होगा। काफ़ी चीज़ें होती हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना पीना, क्या चीज़ वो देख रहा है, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें एक्चुअल में क्या हमारे पूरे पेरेंट्स से रिलेटेड है। और सारे मैं तक समझता हूँ पूरा घर हमारा उसी पे है। जैसे हमारे अंदर की नॉलेज होगी, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ज्ञान देंगे, उसी तरफ से हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट टीचर जो कहा जाता है कि वो मदर को कहा जाता मदर है, को भाई। फादर को कहा जाता है, क्योंकि हमें सिखाते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल। कैसे चलना है। तो जिसने चलना सिखाया हो बट अच्छे से। सर फिर वही है कि अगर जो मदर और फादर है वो बच्चों के आगे झुक गए, हम भी फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। नहीं हमारा 1 घंटे का पढ़ाना, आप कितना भी उसे मोटिवेट कर लो, उसको पता है कि मेरी ट्रिगर ऐसी जगह में है कि अगर मैंने दबा दिया तो घर वाले कुछ बोलेंगे कुछ बोलेंगे बोलेंगे। बिल्कुल। और हम क्या है कि मैं सच बताऊं आपको, मैं कई पेरेंट्स में या फैमिलीज में भी पढ़ाने ऐसे जाता हूँ, मेरा रियल में मन करता है मैं उनको कल ही छोड़ दूँ। क्यों क्यों मन क्यों करता है? क्योंकि कुछ मोटिवेशन नहीं, और फालतू की मेरी उनसे फीस लेना और अपने महीने पूरे करना मुझे ही वेस्ट ये लगता है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि इस जगह में ना मेरा नॉलेज भी डिक्लाइन होता है एज पर सो इनके, क्योंकि इमेज आपकी कब बनेगी? जब बच्चे के नंबर आएंगे, और उस कारण नंबर नहीं आएंगे तो अब आप उसने पूरे साल कुछ भी करा है, ब्लेमिंग की सुई आपकी तरफ ही जाएगी कि भैया पढ़ा तो तू ही रहा था। क्योंकि वही चीज़ है कि अब वही मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि अगर ब्लेमिंग की सुई मेरी तरफ अगर हो रही है, तो कल को दिन आप मेरे पास अगर ऐसे कर रहे हैं, जैसे आप किसी होटल में आप खाना खाने जा रहे हैं, होटल का अगर खाना बेकार हुआ तो आप उसकी से सर्वेंट को कहते हैं, लेकिन ये बनाया तो किसी और ने। किसी और ने। हम बहुत बारी देखते हैं ना सर, मतलब अब जो है स्विगी या डिलीवरी बॉयज आते हैं तो आ जाते हैं, हम उनको ही सुना देते हैं। उनकी क्या गलती है? वो तो पार्सल वहाँ से लेते हैं, लेके वो यहाँ छोड़ते हैं। अब खाना कैसा बना उनकी कोई वो है ही नहीं रोल। सही बात है। तो ये काफ़ी वही कह रहा हूँ, जैसे जैसे माहौल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया हो रही है, हमें हर चीज़ टाइम पर मिल जा रही है। ब्लिंकिट है, आप पहले हम दूध लेने बहुत दूर तक जाते थे, अब हम लेकिन कार्ड ही निकालते हैं, फिर हाँ, दूध लेने जाते हैं 10 कदम की दूरी दस में भी आपने अब देखा। आपके पास वो भी नहीं है। अब तो ब्लिंकिट मंगवा देते हैं, 2-15 मिनट या 20 मिनट में आपके घर आ जाता है। बिल्कुल। तो बाहर जाने का कुछ है ही नहीं। बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कहाँ पर कैसा पैसा यूज करना है। बिल्कुल। हमें पता होता था भाई हम एक नोट लेके जा रहे हैं, हम घर से काउंट करते हुए जाते हैं, इतने का ही आएगा, इतने का ही आएगा, फिर जो बचेगा इतना पैसा हमें बचेगा। बिल्कुल। और हम उससे पहले आंसर दे देते थे दुकान वाले को कितना पैसा बचेगा। बच्चा आजकल हेडफोन लगा के जा रहा है, दूध लेने जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा कितने का सामान है, कितना क्या है, कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत बारी वो घर में लेके आता है पैसे, मम्मी बोलते है कि आप सही पैसे लाए नहीं, 10 रुपए कम ला गए। क्योंकि मेंटली तौर पे ना उसका माइंड जो है वो एब्सेंस है। वो जो जा रहा है कहीं भी लेने, उसका माइंड अभी कहीं और ही चल रहा है, लिए पैसे करके ले आए घर में। तो मैं यही बोलता हूँ सर, अगर आपकी मतलब फिजिकल फिटनेस, मेंटली तौर पे आप बहुत फिट हो तो आप जो है उतना ही अच्छा जो है नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे। नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। सही बात बोली आज के एपिसोड में प्रशांत सर ने, बहुत सही सही बात बोली कि स्टूडेंट को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर बच्चा ऑनेस्ट है, डिसिप्लिन है और अपने लिए हार्ड वर्क है, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अदरवाइज उसे कराने के लिए चाहे भगवान जमीन पर आ जाए तब भी वो कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए सारे पेरेंट्स उनके लिए एक भगवान है, उनके लिए एक भगवान बन के अगर उनके साथ रहें तो एक टीचर भी उनके लिए एक भगवान ही बन के रहेगा। अदरवाइज टीचर, एक अकेला टीचर तो एक बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा एक कर्तव्य है कि बच्चों को बहुत अच्छा डिसिप्लिन में रखें, ऑनेस्ट में रखें। एक ऑनेस्टी अगर उनके अंदर नहीं है तो आगे आने वाले टाइम पे वो किसी के लिए भी ऑनेस्टी नहीं रहेगा, अपनी लाइफ के लिए ऑनेस्ट नहीं रहेगा, अपने लाइफ पार्टनर के लिए ऑनेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में, तो वो आजकल इसी चक्करों में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऑनेस्टी नहीं है, एक हार्डवर्क नहीं है, किसी पेशेंस नहीं है, किसी को झेलने की पेशेंस नहीं है। आने वाले टाइम पे वो पेरेंट्स की बातों को क्या, अपने पार्टनर की बातों को भी झेल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पेरेंट्स सिखाना स्टार्ट कर दें, पेशेंस से रहना स्टार्ट कर दें, तो शायद वो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं कहता हूँ कुछ बाई करना मत सिखाइए, हमेशा अन करना सिखाइए। उसे कुछ टास्क दीजिए कि अगर तुझे ये चीज़ें चाहिए तो पहले तुझे ये चीज़ें अन करनी पड़ेगी। तो इस तरह होता है हमारा,
क्योंकि हमारे प्रशांत सर और मेरे में एक ही चीज़ का सेम चीज़ है कि हम दोनों एक फौज की तैयारी करते थे, एक आर्मी ऑफिसर की तैयारी करते थे। तो हमें एक ही चीज़ का होता था, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी अपने काम में रखना। तो वही चीज़ आज भी हमें अर्न करना आता था कि एक उस यूनिफॉर्म को हमें बाई नहीं करना। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए थे कि आप इतने पैसे दे दो, हम आपको इसके अंदर भी ले जाएंगे आर्मी के अंदर, लेकिन हमने कभी उसके लिए हमेशा एक मना ही किया है, क्योंकि हमें वो अर्न करना था चीज़ें। तो क्योंकि हमें पता था उस स्टार्स की वैल्यू जो उनके शोल्डर पे लगाई जाती है, उस रिबन की वैल्यू जो उनके अपनी यूनिफॉर्म में होती है, जो उन्हें बताती है। तो ये चीज़ें अर्न करना हमने स्टार्टिंग से ही सीखा है। हर स्टार्टिंग से हमने उस चीज़ के प्रिपेयर किया। तो आने वाले टाइम पे जो हमारा मोटिव यही है कि बच्चों को अर्न करना सिखाइए, बाई करना मत सिखाइए। पता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप बाई करवा सकते हैं, लेकिन जब आप अर्न करना सिखाएंगे तो जो आपके पास मनी है या जो आपके पास जो भी कुछ है, तो बच्चा उसकी भी कदर करना सीख जाएगा। सही कहा आपने प्रशांत बिल्कुल सर। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।